आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियां जिले में टीआरएफ की कमीनगाह का किया पर्दाफाश, असला बारूद और दीगर जरूरी अशिया बरामद। पुंछ जिले में जोश व खरोश के साथ मनाया गया 71वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता। रन फॉर ऑपरेशन का भी किया गया इनाकाद। और बारामूला पटन में एसएसबी के ज़रिए एहतमाम 28 तलबा ने बुटीक और टेलरिंग कोर्स को कामयाबी के साथ किया मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया है। शोपियां पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने शुक्रू किलर के जंगलात में तलाशी कार्रवाई के दौरान इस कमीनगाह का इंकशाफ किया है। तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद और अशिया जैसे कंबल, खाने के अशिया और जाती इस्तेमाल की अशिया ट्रंक बरामद किया गया है। जिला पुंछ की ब्लॉक सुरनकोट में 71वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता जोश व खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ एक रन फॉर कोऑपरेशन का भी इनाकाद किया गया और इस तकरीब को सुरनकोट के एसडीएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। तुलबा, मुमताज शहरियों, कोऑपरेटिव बैंक सुरनकोट और एसएमएस सुरनकोट ने इत्तेहाद और ताउन के जज्बे को जाहिर करते हुए दौड़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में एक आगाही कैंप का भी इनाकाद किया गया। कैंप में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में कोऑपरेटिव के अहम किरदार पर तबादले ख्याल किया गया है और शुरा को महकमा की तरफ से शुरू किए गए नए इकदाम के बारे में भी जानकारी फराहम की गई है। नो सर। मिक्सी में लेना 60 ग्राम चना। जोर से बोलो यार। कॉर्पोरेशन 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 ठीक है मैम, एक बार अमीर साहब के में आज का जो ये भारत विकसित प्रोग्राम के तहत कोऑपरेटिव का एक दिन मनाया जा रहा है, कोऑपरेटिव वीक है। यही एक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक में जाके पब्लिक का को फायदा सोच सकता है और पब्लिक को अवेयर कर सकता है। ये आप देखते हैं बाजार में हर दुकान पर दूध के डिब्बे बिक रहे हैं, घी के पैकेट बिक रहे हैं, ये सब कोऑपरेटिव की देन है। और यही कोऑपरेटिव जैसे डिपार्टमेंट इसको इम्प्रूव कर रहा है, इसकी जागरूकता और ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, घर घर में काम मिलेगा, हर आदमी सुखी हो जाएगा। और वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट के जिन्होंने ये कदम 71 कोऑपरेटिव डे वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुरनकोट में। हमें आई अथॉरिटीज की तरफ से जो गाइडलाइन है ये पूरे हम डिस्ट्रिक्ट में बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का ये हमारा मेन मकसद ये है कि जो पब्लिक है इसमें अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर को जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है हम इसको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं और हमारा मेन एम ये है कि ये लोगों को अवेयरनेस हो कि कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें
और जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स है वो हम लाने वाले हैं, और भी बड़ी स्कीमें हैं, जितनी न्यू सोसाइटीज हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ये अवेयरनेस लाई जाए ताकि हर आवाम तक ये अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें और हमारी स्कीम्स का लाभ उठाएं। इसलिए में आज हम ये जो मार्च है डाक बंगले से अपने ऑफिस तक, इसमें एसडीएम साहब, हमारे चेयरमैन हमीद मनाज साहब, AR साहब, सुन का पूरा स्टाफ जो है वो पार्टिसिपेट। कोऑपरेटिव जिसकी 71वां जो है वो इसमें साल मनाया जा रहा है, ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ महकमा है। इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें हॉर्टिकल्चर है, इसमें जितने भी फर्टिलाइजर है या जितना भी ये खासकर जो स्मॉल स्केल के लोग जो उनके आसान स्मॉल स्केल में हैं उनके साथ ये महकमा जुड़ा है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा और लोगों से भी गुजारिश करूँगा इस महकमे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुतल्लिका हुकूमत जो बनी है मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा और मुतल्लिका मिनिस्टर से भी और चीफ मिनिस्टर और यूटी सरकार से भी कि अगर कोऑपरेटिव को मजबूत बनाया जाए, कोऑपरेटिव को एक बिल्कुल एक पावरफुल बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बेरोज़गारी जो है इस डिपार्टमेंट के थ्रू ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसमें बिल्कुल ये ढीलापन पड़ गया, खासकर ये 5-8 साल जो इलेक्शन नहीं हो सके उसकी वजह से ये महकमा जो एक इसका डेड हो चुका था। मैं सरकार से भी और यूटी सरकार दोनों से गुजारिश करता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें ताउन करने की ज़रूरत है, इसमें और फंड्स देने की ज़रूरत है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के काम आ सके और जिस मकसद जिस पर्पज़ के लिए बना है वो लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। SSB की दूसरी बटालियन ने बारामूला जिले के पटन में कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ बुटीक एंड टेलरिंग में वादी कश्मीर के 28 खवातीन तुलबा के लिए टेलरिंग कोर्स की पेशा वराना तरबियत का एहतमाम किया। 1 माह की मुद्दत के इस कोर्स में 28 तुलबा ने मुकम्मल तरबियत हासिल की है। बटालियन के कमांडेंट आशीष निथानी ने इख्तितामी तकरीब में मेहमान खासूसी के तौर पर शिरकत की है। इस कोर्स के माध्यम से इन सभी 25 युवतियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है कि यह लोग आत्मनिर्भर बन सकती हैं तथा अपने परिवार में अपना आर्थिक योगदान। आप सबके सीमावल पट्टन द्वारा दिनांक 15/10/2024 से 15/11/2024 तक 25 कश्मीरी युवतियों को टेलरिंग कोर्स पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था आज के आधुनिक युग में घाटी के युवाओं को स्वयं का रोजगार खोलने तथा यहाँ के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सशस्त्र सीमा बल पूरे देश में जहां जहां हम लोगों का डिप्लॉयमेंट है वहां पर जो हमारे नागरिक हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, वहां पर कई प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। जैसा कि हमारे बल का ही उद्देश्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, उसी भावना के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग साल भर आयोजित करते रहते हैं। उसी की कड़ी में द्वितीय वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पट्टन प्रत्येक साल कई प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने आप लोगों को सिखाया उससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। एसएसबी पटन की तरफ से हमें ये मिला था 1 मंथ के लिए। इसमें हमने सीखा कि मतलब पढ़ने के साथ साथ हम रोजगार भी अपना कमा सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आज हमें उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिल गई। कटिंग थोड़ी सी सीख ली लेकिन वो पूरा सीख लिया। जी, आपका नाम? सकीना अख्तर। टेलरिंग सीखी है जो इस एसएसबी की तरफ से हमें 1 महीना का कोर्स था। उसमें हमने टेलरिंग, स्टिचिंग वगैरह सीखी है जो कॉमटेक इंस्टीट्यूशन में हमें सिखाया गया है। बाकी लड़कियों की नहीं, इसमें क्या शर्माना है। आजकल ये हमें एक लड़की के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए।
ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखें, क्योंकि अगर एक औरत एक स्किल सीखती है तो एक घर तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि वो और को भी सिखा सकती है। अगर एक लड़का स्किल सीखता है तो एक घर तक ही महदूद रहता है। सीमा बल पूरे देश में जहां जहां हम लोगों का डिप्लॉयमेंट है वहां पर लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स साल भर आयोजित करते रहते हैं। उसकी ही कड़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वितीय वाहिनी पट्टन के द्वारा यह एक वोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जो कि 1 महीने का था और इसमें 28 यहाँ की होनहार जो हमारी बहनें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यह वोकेशनल ट्रेनिंग टेलरिंग कोर्स से संबंधित था और जिसका आज समापन हो रहा है, और इसी संबंध में यह जो आयोजन है उसको यहाँ पे आयोजित किया गया था। बच्चियां यहाँ पे 28 हमारी बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है टेलरिंग की। कितने डेज का था? यह 1 महीने पूरा, आज इसका 1 महीना समाप्त हुआ है। तो 1 महीने, जैसे कि मैंने बताया कि हम साल भर इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 8 वोकेशनल ट्रेनिंग्स की थी, जिसमें लगभग 330 हमने विभिन्न जो अलग अलग, जिसमें बॉयज भी थे गर्ल्स भी थे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा हम लोगों ने 1000 के लगभग जो यहाँ के युवा हैं उनको नशा मुक्ति के लिए, उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा जो इंडिया टूर का हमारा एक विशेष प्रोग्राम होता है, ताकि यहाँ के युवा बाकी जगह के युवाओं से मिलें, इंटरेक्शन करें और अपने देश को जाने समझें। इसी संबंध में इस साल भी अभी हमारे कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। दूसरी जो कंप्यूटर एंड लैपटॉप की रिपेयरिंग का भी हम लोग एक यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे, कि जो कि दोनों की मियाद 1-1 महीने की होगी। इसके अलावा भारत दर्शन टूर भी हम लोग आयोजित करवाने जा रहे हैं, जो कि आगामी कुछ दिनों में हम लोग इसको कंडक्ट करवाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी, जो कल इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे, उनके लिए दुआए मगफिरत के मकसद से बारामुल्ला के एक निजी स्कूल अहमद पब्लिक स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डलीना बारामुल्ला के चेयरमैन हाजी गुलाम मोहम्मद, स्टाफ मेंबरान और दीगर ने दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की मगफिरत की और एहसाल सवाब की दुआ की है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु मुहम्मदन सल्लल्लाहु व हसना उलाइका रफीका अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकाफ़तिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अला मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته मन्ना فأحيه على الإسلام ومن ترك كلامنا من الدنيا شهادة لا। जनाब वाहिद कुरैशी साहब थद पाई शख्सियत, इंदिस अजमतस मीन सलाम। गुलिस्तानस अंदर फुलमुद गुला अख शूबदार ओस, दिलबर बेबाक खुशगुफ्तार ओस। प्रथ यतीमस पत्थर पिमतिस बेसहारस यार ओस, गाशतारुक बोन्य हुंद शहजार ओस, गाशतारुक बोन्य हुंद शहजार ओस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम इरफान अल्ताफ फ्रॉम अहमद पब्लिक स्कूल दिलना बारामुल्ला। जिनकी गुफ्तार में किरदार के अज़मत के निशान, जिनकी गुफ्तार में किरदार के अज़मत के निशान, अब उनके गम में यही कह रहा है हर इंसान, मर्द मेहमान न रहा साहिब ईमान न रहा, वो मसीहा हर एक दर्द का दरमान न रहा, अब इस अरमान के सिवा कोई भी अरमान न रहा। Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday on 17th November 2024, Professor Abdul Wahid Qureshi, former Vice Chancellor of University of Kashmir and Central University of Kashmir from Karna Kupara, was passed away. On behalf of Chairman and other staff members of Ahmed Public School, Dalina Baramulla, I extend our heartfelt condolence to his family.
May his soul rest in peace. Amin. शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के मकदम-ए-यारी इलाके के बसनीकों ने यहाँ अवामी मुश्किलात को कम करने के मकसद से इंतजामिया से यहाँ जहलम के ऊपर फुट ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक उन्हें चंद फुट का फासला तय करने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। मकीनों के मुताबिक यहाँ लकड़ी का पुल बनाया गया था, मगर वो सिर्फ 1 साल में ही गिर गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकीनों का कहना था कि जहलम पर फुट ब्रिज न होने की वजह से वो तवील मुतबादल रास्ते का इंतखाब करने पर मजबूर हैं, जो कि इनके लिए परेशानी का बायस है। अब उन्होंने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा से अपील की है कि इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें और इस दीवाना मुतालबे को हल किया जाए। मुकदम-ए-यारी महमूदुल्लाह खान नाव मसला बोड़ मसल तरन खतर इंतजाम ये कहें हचु कदल बनान वरी नीरान कि माली जानी नुकसान गो इंसानस खतर बस वनकस गवर्नमेंटस अपील कर उमर सबस बह अपील कर कि मतलब अत दितो तुम खास तवज्जो क्या इंसानी जान अगर ज़ाया ग अत पे त्रो तुम नजर कि मतलब बनान वरी पत वरी यह पे बचित वह उमर सबस अपील कर कि मतलब मौजूद गवर्नमेंट वनकस अमिस अपील कर कि मतलब ये दिव खास तवज्जो कि युथ ये खतर वात वारिया करे गुजारिश गवर्नमेंटस डी सबस अपील कर कि ये दिव खास तवज्जो वारिया मतलब अपील कर कि अत दिव खास तवज्जो कि मतलब ये जानी मतलब नुकसान गो खतर कि सारी माल मवाशा ये मतलब जमीन वमीन गोंड अथ मज शबीर अहमद खानी बस रोजान मकदम जनाब मसला यह बड़ प्रॉब्लम अम कदल यह सारे खुद वन सह मुसीबत सही मुसीबत वह बह तुंद वसा अगर तुंद सी कत वात ब्रो कुन ये सोनावारी MLA मौजूद गवर्नमेंट तुंद सत अगर कत वात मेहरबानी कर करो यह मसला हल मसला मगर वह कत कर वनकस बयान प्रेजेंटस मज कर तीत बयान कहें ये मसल ये वन प्रेजेंटस मज इम्पोर्टेंट चीज अकुई सह गो यह कदल क्या अप मतलब दान जमीन अप वोर अप मतलब अपर बसकिनदार यपर बसकिनदार अपोर तार अपर बसकिनदार यपोर तार मगर तमन मौक तरनस कहें वन ये अकुई सहर इस कदल मगर यह हचु यह बनाना पन्ने लकड़ी पे यह तीस कालस कामयाब रोजान कहें वन अगर तुंद सत कत वात ब्रो कुन सह गई बड़ मेहर। अपने असेंबली हल्के में तरक्याती कामों को जारी रखते हुए जम्मू ईस्ट हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली युद्धवीर सेठी ने आज वार्ड नंबर 9 करण नगर पार्क के नजदीक पानी निकासी के काम का आगाज किया है, जिसे तखमीना लागत 37 लाख रुपयों की मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ के मकामी लोगों की ये एक देरीना मांग थी। युद्धवीर सेठी ने इस काम को मयार के मुताबिक तयशुदा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। बस ठीक है ना, चलो आओ ना, पकड़ो सारे बुजुर्ग को पकड़ो, आओ ना, पकड़ो सब लोग। आज हमारे बीच में हमारे विधायक माननीय मेरे बड़े भाई युद्धवीर सेठी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और करनगर के मेरे सारे बड़े भाई जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, उन्होंने जो जो काम बताए थे आज हमारे विधायक MLA युद्धवीर सेठी जी द्वारा उसका पूर्ण रूप से उद्घाटन किया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी हमारे टेन्योर में काम बचे हुए थे वो बड़ी जल्दी इसी सेशन में वो कंप्लीट होंगे। इसके अलावा भी लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, जिस तरह से सेठी साहब हर वीरवार को कचौनी पार्टी दफ्तर में बैठते हैं और हम भी सभी लोगों को यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब तक दोबारा से कोई कारपोरेशन या लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो जाते, तो हमारे विधायक हमारे पास 24 घंटे 24/7 हैं। किसी को कोई भी काम है, समस्या है, हम उनके पास जाते हैं और वो उसकी सुनवाई होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने विधायक युद्धवीर सेठी जी का और अपनी पूरी। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उनके अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं मेरे साथ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हमारे पार्षद श्रीमान सुनीत रैना जी, हमारे यहाँ के बूथ जो प्रेसिडेंट हैं हमारे सोनी साहब, हमारी वाइस प्रेसिडेंट आशा जी, हमारी सीनियर लीडर हमारी स्कीना बानो जी,
और सभी मोअज़्ज़िज़ कार्यकर्ता जो इसमें जिन्होंने शिरकत की। ये लेन एंड ड्रेन का काम है और कई जगह पे टाइल्स का काम है और लगभग ये 37 लाख रुपए का काम है। और इसमें करण की जो एक लेन है जो पार्क से शुरू होकर आगे तक जाएगी, जिसमें ढलान जो कम थी उसको आज काम शुरू किया जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हर जगह पे डेवलपमेंट होनी चाहिए और गुड गवर्नेंस, मेरे को लगता है कि ये वार्ड उसी की मिसाल है। यहाँ पहले भी सुनीता रैना जी ने कई काम किए हैं और उन्हीं काम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और साथ साथ में जो जनता का विश्वास है, जो जनता ने 29 MLA जीत के जम्मू के दिए हैं, हम जिन्होंने जो विश्वास रखा है, हम उस विश्वास को आगे लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे नुक्कड़ एंड कॉर्नर में मौजूद। कुलगाम जिले के अमनो इलाके में महकमा जंगलाती हयात के अहलकारों और मकामी हुक्काम के मुश्तरका कोशिशों के बाद एक जिंदा रीछ को कामयाबी के साथ बचाया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा है ताकि खित्ते में जंगली जानवरों की महफूज बचाव और उनकी मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। साल 2024 में महकमे ने 40 जंगली जानवरों को कामयाबी से पकड़ा है और मुंतकिल किया है, जिनमें रीछ, चीते और दीगर जंगली जानवर शामिल हैं। बोसी रात होता है। इस महीने में हमने तकरीबन 5 जानवर हमने जिंदा, एक को ट्रैंकुलाइज कर दिया और 4 को हमने इसी बेयर केज में हमने ट्रैप कर दिया। पहले तो जब हम इस कुलगाम इलाके में आते या किसी और जगह जाते, अनंतनाग में किसी भी जगह, तो लोगों का जो रुख था ज्यादातर जानवरों की तरफ होता था और होटिंग भी करते थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ वार्डन की हिदायत पर हमने पोस्टर जगह जगह चस्पान कर दिए और रेंज अफसर भृंगी वैली की मदद से हमने जगह जगह पोस्टर चस्पान किए। आज बहुत फायदा हुआ उससे कि लोग पीसफुली आते हैं और हमें बहुत आसानी होती है इसको ट्रैंकुलाइज यहाँ कैप्चर करने में। हमने जगह जगह पोस्टर चस्पान किए, उन पर नंबर लगा है। जब किसी जगह किसी भी जंगली जानवर की मूवमेंट नजर आती है तो वो तुरंत हमें फोन करते हैं, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। तो हम केज भी नस्ब करते हैं वहां पर, तो अगर हो सकता है अगर किसी जगह बैठा हुआ तो हम उसको ट्रैंकुलाइज भी करते हैं। हिदायत यही है कि सुबह शाम बागों में न जाए। जब किसी जगह ऐसा महसूस हो कि जानवर है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को उसी टाइम इत्तला कर दें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।